खुशामदीद नाज़रीन, ईटीवी भारत की उर्दू नशरियात में आपका खैर मकदम है। 12वीं क्लास के सीबीएसई बोर्ड के इम्तहानात का नताइज का ऐलान किया गया है। इसी से मुतालिक दिल्ली के सबसे पुराने शहर पुरानी दिल्ली फसीलबंद शहर के राबिया गर्ल्स पब्लिक स्कूल से हम आपसे बात करने के लिए एक तलबा के साथ मौजूद हुए हैं। इन्होंने 96.4% ट्वेल्थ क्लास के इम्तहानात में नंबर हासिल किए हैं। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, आपका नाम क्या है? अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम अफलाह नाज है और मैं राबिया गर्ल्स पब्लिक स्कूल से हूँ विद कॉमर्स प्लस मैथ्स स्ट्रीम। आपके 96.4% मार्क्स आए हैं। क्या सोचा था आपने? क्या आपको लगा था कि इतने परसेंट मार्क्स आप ले आएंगे? सर, मैंने अच्छे मार्क्स की उम्मीद ज़रूर करी थी कि 90 प्लस 90 अबव आएंगे और 96.4 देख के मुझे बहुत खुशी हुई थी। और उम्मीद तो थी कहीं ना कहीं। टीचर्स का स्टार्टिंग से सपोर्ट था, पेरेंट्स का सपोर्ट और हार्डवर्क। स्टार्टिंग से उम्मीद थी कि हार्डवर्क से ज़रूर अच्छा रिजल्ट आएगा। अच्छा, ये बताएं कि राबिया स्कूल से जब आप तालीम हासिल करती हैं तो एक अलग से आपके ऊपर एक ज़िम्मेदारी रहती है कि एक अच्छा रिज़ल्ट आपको लेकर आना है, क्योंकि जब भी पुरानी दिल्ली की बात की जाती है तो राबिया का जो रिज़ल्ट रहता है वो 100% रहता है, और सबसे ज़्यादा जो टॉपर्स होते हैं वो इसी स्कूल से निकलते हैं। सर, राबिया एवरीथिंग। सर, आपके जिम्मेदारी ऊपर तो क्या नहीं सर। प्रेशर था? प्रेशर तो नहीं था, सपोर्ट अच्छा था। टीचर्स ने प्रेशराइज़ तो ऐसे नहीं करा, लेकिन सपोर्ट अच्छा, बहुत अच्छा सपोर्ट करा है, बहुत अच्छी तालीम दी थी कि जिससे थी कि जो राबिया का नाम है वो बहुत अच्छा है, वो टीचर्स की वजह से, और टीचर्स की वजह से ही जो मेरी परसेंटेज आई है उन्हीं की वजह से है। तो राबिया स्कूल ने इतनी अच्छी तालीम अता फरमाई जिससे मैं इतने अच्छे मार्क्स ला पाई। आगे लाइफ में क्या करना चाहती हैं अब आप? क्या आपके एम्स हैं और क्या पेरेंट्स आपसे उम्मीदें लगाए? सर, मैं कॉमर्स लाइन से हूँ, मुझे अकाउंटिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो इसके आगे मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी और बीकॉम ही परस्यू करना चाहती हूँ, और मेरे पेरेंट्स भी मुझसे यही करवाना चाहते हैं। अच्छा, कहा यह जाता है कि मुस्लिम जो बच्चियां होती हैं वो तालीम पूरी नहीं कर पाती हैं, ट्वेल्थ के बाद स्कूल से ड्रॉप आउट कर जाती हैं और दूसरी इश्यूज़ में फंस जाती हैं। आप ये बताएं, क्या ये सोच जो लोगों के अंदर है, ख़ास तौर से मुस्लिम तलबा को लेकर, क्या वो सही है? सर, ये सोच तो सही नहीं है। होता है, आजकल की लड़कियां काफ़ी 12th के बाद छोड़ देती हैं। ये सोच तो सही नहीं है, मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती। लड़कियों को 12th के बाद ज़रूर पढ़ना चाहिए, उनके वालिदैन को सपोर्ट करना चाहिए, उन्हें आगे पढ़ना चाहिए, उन्हें पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। आपके पेरेंट्स का इस रिज़ल्ट के बाद किस तरह का उनका इजहार, क्या वो खुश हैं या उनको और उम्मीद थी इससे बेहतर? सर, वो तो बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, बहुत खुश हैं। अब आपका नाम, क्योंकि आपने राबिया में टॉप किया है, राबिया की जो टॉपर्स हैं उसमें से आपने टॉप किया है, तो आपकी फैमिली की तरफ से मुबारकबाद भी आपको दे रहे होंगे लोग, स्कूल की तरफ से भी टीचर्स ने मुबारकबाद दी होगी। सबसे अच्छा क्या लगा आपको? सर, सबसे अच्छा, सब कुछ सबसे अच्छा लगा। सब इतने ज़्यादा खुश थे, सब ने कॉन्ग्रेचुलेट करे। मेरे जूनियर्स का मेरे पास मैसेज आया, जो 12th पास आउट्स हैं, उन्होंने मैसेज करके कॉन्ग्रेचुलेट करा। ये फीलिंग ही अलग थी, बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल था घर पे भी। किस तरह से देखेंगी, क्या लाइफ में आगे इन दिनों को याद रखेंगी? सर, ये दिन तो मुझे बहुत अच्छे से याद रहेगा। 13 तारीख मुझे याद रहने वाली है। मैं सुबह जैसे ही, मुझे पता नहीं था रिज़ल्ट आया, और टीचर के कॉल से जब पता चला रिज़ल्ट आया है, मैंने अपना रिज़ल्ट खुद चेक नहीं करा था कि टीचर्स ने एडमिट कार्ड उनके पास फ़ोटो ले ली थी, तो उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भेज दिया था मुझे रिज़ल्ट का। तो 13 तारीख तो मुझे याद रहने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया थैंक हमारे यू साथ सो बात मच करने के सर। लिए। थैंक यू सो मच सर। तो ये थी राबिया स्कूल से टॉप करने वाली एक तालिब इल्म, जिनका साफ कहना था कि तालीम को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। ये जो ख़यालात लोगों के जहन में होते हैं कि 12वीं पढ़ने के बाद लड़कियां तालीम छोड़ देती हैं, वो उसको सपोर्ट नहीं करती हैं। उनका ये कहना है कि तालीम जारी रहनी चाहिए और अपनी कामयाबी को आगे लेवल तक पहुंचाना चाहिए। ईटीवी भारत के लिए दिल्ली से मोहम्मद राहिम।